अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू श्रीनगर से करगिल तक, पेज नंबर 68। तो आज हम श्रीनगर से करगिल तक का सफ़र करेंगे। बच्चों आप गौर से सुने। आप जानते हैं लद्दाख के दो ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 204 किलोमीटर। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसो रसाइल के ज़रिए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियां करगिल से गुजरते हुए जाती हैं। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है श्रीनगर से लेह? 210 किलोमीटर। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियां रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियां गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मकाम सोनामर्ग पहुंचती हैं। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरबाफलक पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। ये जगह सयाहों के लिए बाइसे कशिश है। बाइसे कशिश मीन्स कशिश की जगह। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बलौर की तरह साफ व शफाफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है। ये नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती है और ज़्यादा खूबसूरत करती है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालथल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। बालथल नाम का एक छोटा सा गांव है। सोनामर्ग और बालथल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनामर्ग के माने सोने की चरागाह और बालथल का मतलब पहाड़ के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घेरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का एक मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानब जोजिला की सड़क मौजूदा दूर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जोजिला दरे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। जब जोजिला के पास हम पहुंचते हैं तो इंसान को लगता है कि हम ये पार करते हैं जब जोजिला, तो लगता है कि हम एक दूसरी अलग ही दुनिया में जा पहुंचे हैं। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अरीज मज़ार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ से ही लद्दाख का सफ़र शुरू हो जाता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरफ की जोग्राफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ ताहिद निगाह चटेल और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कहते हैं जब हम वादी कश्मीर से लद्दाख की तरफ निकलते हैं, लेह की तरफ, तो पहले इंसान सरसब्ज़ मैदान, सरसब्ज़ वादियाँ, जंगल, तो हर तरफ तरोताज़ा देखते हैं। तो अचानक जब इंसान एक पहाड़ों की तवील सिलसिले की तरफ जानब निकलता है तो इंसान को क्या वहाँ पे कोई नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ से ये क्या हो जाता है, लद्दाख का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटेन नजर आता है। तो पहला गांव इसका कौन है? मटेन। लद्दाख के तर्ज जिंदगी, सकाफत और ज़बान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। मटेन के बाद द्रास आता है। तो पहला गांव मटेन है, उसके बाद कौन सा गांव आता है? द्रास, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरतरीन मकाम है। पहले साइबेरिया है तो उसके बाद दूसरा सरतरीन कौन सा है? द्रास है। द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में
45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तरज के फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकामात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। तो ऐसे मकामात तामीर हुए हैं जो क्या शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पार्ट 1 यहाँ ही कंप्लीट करते हैं। अब पार्ट 2 में हम आगे देखते हैं लद्दाख का सफ़र कैसा है। ओके, खुदा हाफिज़।